अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एक्सरसाइज 2.4 के मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका डाल दिया है। आप प्रीवियस वीडियो भी इसकी देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो हमने लॉगरिथम टेबल के थ्रू क्या करना है, इस वैल्यू का आंसर फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स यानी सपोज लेट x इज इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड 5.234 जी। तो ये हमारे पास x आ गया। अभी हमने क्या है, लॉगरिथम टेबल के थ्रू फाइंड करना है। तो लॉग लिख लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने लॉग ले लेना है, लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x is equal log 3.68 multiply 4.21 divided 5.234 जी। तो हमने इसको लॉग के फॉर्म में ले आए हैं। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसका लॉगरिथम लेना है। तो लॉगरिथम में क्या होता है, लॉग मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट लॉ अगर हमें गिवन है तो हमने प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको आप प्लस में, और अगर प्लस हो तो उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है। उसके बाद डिवाइड, जो क्वेश्चन लॉ है, क्वेश्चन लॉ में ये है कि डिवाइड को आप माइनस में और माइनस को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें log x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, log x की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो log 3.68 हमने फाइंड करना है। तो log 3.68 अभी हमें क्या कहता है कि हमने टेबल के थ्रू 3.68 फाइंड करना है। तो log ऑलरेडी जैसे कि हम वीडियो में फाइंड करते रहे हैं, तो log 3.68 फाइंड करने के लिए हमें पहले कैरेक्टर इसका फाइंड करना पड़ता है। कैरेक्टर के बाद हमने इसका क्या फाइंड करना होता है, मंटीसा, जो कि लॉगरिथम टेबल में है। और क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जितने भी क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 5 के, वो लॉगरिथम टेबल के थ्रू फाइंड करने हैं। तो अभी देखिएगा log 3.68 है, इसमें जो डेसिमल है, डेसिमल अपनी करेक्ट प्लेस पे है, यानी फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। तो करेक्टर हमारा क्या होगा, 0। अगर डेसिमल हमारा इस जगह इस प्लेस पे होता तो हमारा करेक्टर क्या होना था, 0 और 1। अगर यही इस जगह पे होता हमारा करेक्टर डेसिमल, तो हमने 0 1 2, तो करेक्टर हमारा 2 होना था। अभी क्या है, करेक्ट अपनी प्लेस पे है, फर्स्ट नॉन डिजिट, तो हमारा करेक्टर आ गया 0 जी। तो अभी बात आ गई मंटीसा की। तो मंटीसा में डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 36 लॉग में हमने 8 के टेबल में देखना है कि मंटीसा हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखिएगा बुक में हमें गिवन है, जैसे कि ये बुक में है 36, ये कॉलम आ रहा है हमारे पास। 36 के कॉलम में 36 लॉग में 8, तो 8 इस प्लेस पे आ रहा है 5658। क्या आ गया हमारे पास, 5658। तो इसको हमने लिख लेना है, इस पे मंटीसा हमारे पास आ गया 5658। तो ये हमने लिख लिया 5658। तो इसमें क्या है, इससे पहले जो मंटीसा, इससे पहले हमारा डेसिमल आता है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को करेक्टर मंटीसा को हमने कर देना है प्लस 0.5658। तो हमारे पास जो log 3.68 की वैल्यू आई वो आ गई 0.5658। तो अभी हमने क्या करना है कि log 3.68 की वैल्यू क्या लिख देनी है, 0.5658 प्लस, अभी बात आ गई log 4.21 की। तो log 4.21 हमने कैसे फाइंड करना है, इधर लिखने है log 4.21
इसी का ऐसे ही करैक्टर और उसके बाद क्या है मंटीसा फाइंड करना है। तो करैक्टर फर्स्ट नॉन डिजिट है, 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ रहा है, तो करैक्टर हमारा क्या होगा 0। मंटीसा की भी बात हुई, मंटीसा 42 लॉग में हमने 1 कॉलम में देखना है कि हमारा मंटीसा क्या है। तो ये लॉगरिथम बुक में जैसे कि गिवन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं 42(1) में, तो 42(1) में हमारे पास आ जाता है 6243। तो इसको हमने लिख देना है मंटीसा 6243 और साथ पहले डेसिमल आ गया। अभी इसके बाद इन दोनों को क्या कर देना हमने प्लस 0 पॉइंट जैसे कि 0.6243 और दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ जाता है 0.6243। तो log 4.21 का हमारा जो आंसर आया वो आया 0.6243, आगे माइनस log 5.234। तो अभी हमने किसका log फाइंड करना है, log 2. क्वेश्चन क्या था, log 5.234। तो इसका हमने क्या log फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, पहले log फाइंड करने के लिए क्या करैक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद क्या है मंटीसा फाइंड करते हैं। तो अभी करैक्टर क्या है, करैक्टर है हमारी जो डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यू होती हैं उसको हम उतने करैक्टर उसका काउंट कर लेते हैं। अगर यही डेसिमल हमारा इधर होता तो इधर से हमने काउंट करना था 0, 1 एंड 2। तो करैक्टर हमारा क्या आ जाना था 2। अभी हमारा करैक्टर क्या है 0 है, यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन डिजिट है, तो ये हमारा क्या आ गया डेसिमल 0। उसके बाद आगे बारी मंटीसा की, तो मंटीसा के लिए हमने डेसिमल रिमूव हो जाना है। तो 52 के कॉलम में हमने 52 लॉग में 3 के कॉलम देखना, उसके बाद जो 4 है ये मीन में 4 देखना है, 4 कॉलम में तो कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो 52 अगर हम लॉग में देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7185। उसके बाद 4 मीन 4 में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है +3। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो मंटीसा आया 0.7188 आ गया जी। तो अभी करैक्टर और मंटीसा को हमने क्या करना है प्लस, तो 0 + 0.7188, तो हमारे पास आ गया 0.7188 जी। तो हमने इधर लिख देना है log 5.234 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 0.7188, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने लॉगरिथम टेबल के थ्रू इनको फाइंड करना है जी। तो अब इन दोनों को प्लस और इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है log x 0.4713 जी। तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की जी। तो log को रिमूव करने के लिए हमने क्या लेना है एंटीलॉग, इधर लिख देंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर लिख लेंगे एंटी log x और उसके बाद आ जाएगा एंटी log 0.4713। तो दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग ले लिया, तो ये एंटी लॉग से रिमूव हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू अभी आ जाएगी। तो एंटी लॉग हमने लॉगरिथम टेबल में देखना है कि 0.47 जो 0.47 एंटी लॉग है उसमें कॉलम 1 में क्या आ रहा है, तो उसके बाद जो आगे मीन है उसमें क्या हो जाएगा प्लस। तो बुक में जो हमारे पास गिवन है वो है 2958, यानी आपने 0.47 कॉलम में 0.47 एंटी लॉग में कॉलम 1 में देखना है। तो हमारे पास आ गया जो बुक में गिवन है लॉगरिथम टेबल में 2958। अभी उसमें मीन प्लस कर देना है, तो मीन कॉलम 3 में हमारे पास क्या है 3, तो दोनों को प्लस करें 2961 आ गया। तो हमने इधर लिख देना है 2961। और ये अभी इस पे डेसिमल किस प्लेस पे हम जो डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा करैक्टर क्या है। एंटी लॉग का एक करैक्टर अगर हो 2 तो इधर से काउंटिंग कर लेनी है 0, 1 एंड 2, तो इस प्लेस पे आया। अगर करैक्टर हो 1
तो इस प्लेस पे हमारा डेसिमल आएगा, यानी 0 और 1। अभी डेसिमल हमारा 0 है, तो फर्स्ट नॉन डिजिट ये इस प्लेस पे हमारा आ जाएगा डेसिमल। तो हमने डेसिमल जो है एंटी लॉग के करैक्टर को देख के लिखना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा पार्ट 1 जो सॉल्व हो गया। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन गिवन था कि log x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन उसको लॉगरिथम टेबल के थ्रू फाइंड करना है। और फर्स्ट में हमने क्या किया कि log फाइंड कर लिया, दोनों तरफ log ले लिया, तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। log x की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, इसका एंटी लॉग लिया, क्योंकि हमने log रिमूव करना था तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एंटी लॉग हमने लॉगरिथम टेबल, जैसे कि एंटी लॉग टेबल गिवन है बुक में, उससे हमने 0.4713 का एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.961 जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो पार्ट 2 में गिवन है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 एंड मल्टीप्लाई 2.397। तो इसका हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे, लॉगरिथम टेबल के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप में हम सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल क्या आ गया, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने ले लेना है इसका लॉग। तो इधर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास log, अभी ये क्या है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 एंड 2.397। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट, प्रोडक्ट लॉ इस दोनों में यूज़ होगा, तो प्रोडक्ट लॉ के थ्रू हमने क्या करना है, इन सब वैल्यू को प्लस में चेंज कर देना है। तो log x इज इक्वल क्या आ जाएगा, log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस में चेंज हो गया, log 2.397 जी। तो अभी हमने log 4.67 का क्या करना है, हमने करैक्टर और मंटीसा फाइंड करने के बाद लॉगरिथम टेबल से 4.67 का log फाइंड करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो जैसे log 4.67 है, इसका पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। तो इसका कैरेक्टर क्या है हमारे पास 0, क्योंकि फर्स्ट नॉन डिजिट है, तो 1 अपनी करेक्ट प्लेस पे है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद बात आ गई अभी 46 के लॉग में हमने 7 के कॉलम में देखना है कि मंटीसा हमारा क्या आ रहा है। तो 46 कॉलम में 7 के टेबल में हमारे पास जो मंटीसा आ रहा है वो है 0.6693। तो अभी क्या करेंगे कि मंटीसा और करैक्टर दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस। तो क्या आंसर है 0.6693 जी। तो इधर हम log 4.67 की प्लेस लिख देंगे 0.6693 प्लस log 2.11। तो अभी हमारे पास क्या है कि इसका हमने करैक्टर और मंटीसा फाइंड करना है। तो करैक्टर और मंटीसा इसका हमारे पास आ जाता है बुक में लॉगरिथम टेबल के थ्रू 0.3243 प्लस log 2.397 है। इसी तरह इसका करैक्टर मंटीसा फाइंड करें, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर इसका 0.3797 जी। ये तीनों वैल्यू हमने क्या की, अभी फाइंड कर लिए। इन तीनों वैल्यू को अभी हमने क्या करना है, प्लस। तो प्लस करने से हमारे पास log x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.3733। तो log x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अभी हमने क्या करना है, log x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो log x इज इक्वल है 1.3733 के। तो उसके बाद हमने इसका ले लेते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग लेंगे तो log से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेते हैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा एंटीलॉग log x इज इक्वल एंटीलॉग 1.3733।
तो ये लॉग एंटी लॉग से रिमूव हो गया, हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अभी एंटी लॉग 1.3733 है। तो एंटी लॉग में हम जाएंगे, उसमें हम देखेंगे मंटीसा के थ्रू। तो मंटीसा में अगर हम देखते हैं एंटी लॉग 1 में, तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर जी। तो बुक में डेसिमल 37 एंटी लॉग टेबल में 37 के कॉलम में आगे हमने 3 के कॉलम में देखना है। तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 2360। उसके बाद ये जो वैल्यू है यानी कि 37 एंटी लॉग में हमने 3 के कॉलम में देखा तो 2360 आ गया। आगे 3 मीन में हमने देखना है तो वो आ जाना हमारे पास 2, तो इसमें हो जाता है प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया 2362, यानी दोनों को प्लस करने से हमारे पास ये इसका एक्स फाइंड हो गया। अभी जो हमने इसका डेसिमल करेक्ट प्लेस पे लगाना है वो कैसे लगाएंगे, हमने देखना है इसका करेक्टर क्या है। तो करेक्टर क्या 1 है, तो इधर से हमने काउंटिंग करनी है 0 और 1। तो ये इस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23.62 जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था जिसमें कि गिवन थी वैल्यू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 एंड 2.397। तो हमने क्या एक्स की वैल्यू पहले फाइंड की, उसके बाद उसका ले लिया लॉग लेने के बाद हमने क्या किया कि एक्स जो मल्टीप्लाई था उसको प्रोडक्ट लॉग के थ्रू प्लस में चेंज कर दिया। तो फिर लॉग की वैल्यू आ गई हमारे पास, लॉग को हमने लॉगरिथम टेबल के थ्रू तीनों के प्लस किया तो हमारे पास आ गए लॉग एक्स की वैल्यू 1.3733 जी। तो उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो लॉग रिमूव करने के लिए क्या लिया एंटी लॉग लिया। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू एंटी लॉग की 1.3733। तो उधर से हमने क्या एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी बात आ गई इस डेसिमल की, तो डेसिमल में हमने करेक्टर जो है उसको देखना है। अगर तो 0 है तो फर्स्ट नॉन डिजिट में हमारा डेसिमल आ जाएगा, अगर 1 है तो फिर इधर से काउंटिंग है 0 1। अगर यही डेसिमल हमारा करेक्टर 2 होता तो फिर हमने 0 1 एंड 2 यानी इस प्लेस पे डेसिमल लगाना था। तो ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, जिसमें गिवन है 20.46 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड 754.3। तो हमने क्या है इसका एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और लॉगरिथम टेबल के थ्रू। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल 20.46 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइड इसको हम करेंगे 754.3। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी हमने log x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमने क्या लिखना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स जी। तो दूसरी बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 जो हमने सॉल्व किया है सेम वही पैटर्न है, जस्ट क्या है वैल्यू चेंज है। तो इसका एक मेथड अगर आपने अच्छे से रिमाइंड कर लिया तो उसके बाद बाकी जो है सेम उसी पैटर्न के, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हमने लॉग ले लेना है इसका। तो आ जाना है लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.422 डिवाइडेड 754.3 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, इसको हम जो मल्टीप्लाई है इसको प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस में चेंज करेंगे और डिवाइडेड को क्वोशिएंट लॉ के थ्रू क्या करेंगे माइनस में चेंज करेंगे। तो लॉग आ जाएगा हमारे पास 20.46 की पावर 2 प्लस लॉग 2.4122 माइनस, ये डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो गया क्वेश्चन लॉ के थ्रू, लॉग 754.3 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया अभी हमारे पास ये जो अभी इसकी पावर 2 है, तो इसको हमने पावर लॉ के थ्रू क्या करना है, 2 को जो क्वोशिएंट है उसको एक्सपोनेंट है इसको बेस बना लेना है। 2 लॉग 20.46 और उसके बाद प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो वैसे ही सेम जैसे पार्ट 1 एंड 2 में हमने लॉग 20.46 का
करैक्टर और मंटीसा फाइंड करने के बाद लॉगरिथम टेबल के थ्रू हमने फाइंड किया था, तो वो हमारे पास आ गया था 2 log 20.46 का हमारे पास आ जाएगा 1.3109 प्लस log 2.41 डबल टू का हमारे पास आ जाएगा 0.3824 माइनस log 754.3 जो है इसका हमारे पास आ जाएगा 2.8776। तो ये हमारे पास आ गया क्या, लॉगरिथम टेबल के थ्रू, या कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपने लॉगरिथम टेबल के थ्रू इनको सॉल्व करना है जी। तो अभी 2 का जो हमारे पास ये है ये वैल्यू, ये हमारा लॉग तो नहीं आएगा, लॉग तो रिमूव हो गया क्योंकि लॉग, तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776 जी। तो इसको हमने क्या करना है, प्लस और उसके बाद माइनस करना है। तो हमारे पास जो कैलकुलेटर से आंसर आता है वो है log x इज इक्वल 0.1266। तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की। तो उसके लिए log रिमूव करने के लिए हमने एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग, तो इसमें लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी-लॉग log x इज इक्वल एंटी-लॉग 0.1266। तो अभी लॉग को x से रिमूव करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एंटी-लॉग। जैसे कि लॉगरिथम हम लॉग ले रहे थे लॉगरिथम टेबल के थ्रू, ऐसे ही एंटी लॉग जो कि बुक के एंड वाले 2 पेजेस हैं, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग डेसिमल 1 2 में हम 6 का टेबल देखेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बुक से देख के 0.1266 है, तो इसमें हमने 1.12 जो है इसमें 6 के कॉलम में देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1337 प्लस ये जो मीन है 6 के कॉलम में हमने मीन का जो है वो 2 आ रहा है, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1339 जी। तो x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अभी हमने डेसिमल इसमें पुटअप करना है। तो देखने डेसिमल किस करेक्ट प्लेस पे आ रहा है, तो उसके लिए करेक्टर हम देखते हैं। करेक्टर क्या है हमारे पास, एंटी लॉग जो है कि 0.1266 है, इसका करेक्टर 0 है, तो हमने फर्स्ट नॉन डिजिट जो कि करेक्टर इसकी प्लेस है इस जगह पे डेसिमल लगाना है। अगर यही करेक्टर 2 होता तो इधर से काउंटिंग 0 1 एंड 2 होती, तो इस प्लेस पे हमारा आता डेसिमल। लेकिन ये क्या है कि इसमें डेसिमल हमारा करेक्टर 0 है, तो इस जगह पे हमारा क्या आएगा, डेसिमल। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है जी। तो इसमें है पार्ट 4 में कि 3 क्यूब दिया हुआ है 9.364, इसका हमें क्यूब गिवन है, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड 3.21। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिख लेना है कि x, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9.364 का क्यूब मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड 3.21 जी। तो अभी क्या है, हमने लॉग लेना है, तो लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आ जाएगा लॉग x इज इक्वल, अभी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम 9.364 मल्टीप्लाई 21.64। तो इसको हमने 3.21 लिख लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, हम इसका लेंगे लॉग। जब इसका इस साइड पे और इस साइड पे लिख लेंगे लॉग, तो लॉग लेने से क्या होगा कि प्रोडक्ट ला के थ्रू ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड जो है क्वेश्चन लॉ के थ्रू डिवाइड है माइनस में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में अभी जब इसका ये देखिएगा कि अंडर रूट जिसके साथ कुछ नहीं हो उसकी क्या आती है, पावर 1.2, तो जिसका क्यूब गिवन हो तो उसकी आती है 1.3। तो ये है 9.364 का क्यूब होल पावर 1.3 मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने चेंज कर दिया प्लस में, तो आ जाएगा लॉग 21.64, और ये डिवाइड है तो इसको माइनस में चेंज करके आ जाएगा लॉग 3.21। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे
कि जो पावर लॉ है उस वो ये कहता है कि जो इस एक्सपोनेंट हो उसको हम बेस बना सकते हैं। तो 1.3 लॉग 9.364 प्लस अभी ये सेम वैल्यू आ जाएगी लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। जी तो अभी इन तीनों को हमने क्या लेना है, लॉग। तो लॉग लेना है हमने लॉगरिथम टेबल में जो कि बुक में गिवन है, उसके थ्रू हमने लॉग 9.364 इन वैल्यू का ले लेना है लॉग। जी तो देखिएगा अगर 1.3 सेम रहेगा और लॉग 9.364 का अगर हम लॉग लेते हैं तो बुक में तो हमारा आंसर आता है 0.3238, जैसे कि पार्ट 1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी हमने डिटेल के साथ कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट लॉग 21.64 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3352 माइनस लॉग 3.21 है तो इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास 0.5065। तो अभी क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करने से जी तो ये जो 9715 आएगा। तो इसको अभी हमने क्या करना है, इस पर डिवाइड करना है 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। तो इन दोनों को प्लस और माइनस किया तो हमारे पास लॉग एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 1.1525। तो हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग को रिमूव करने के लिए हमने लेना है इसका भी एंटी लॉग। तो हमने लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग जो है हमारे पास आ जाएगा दोनों साइडों पे, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग 1.1525। तो एंटी लॉग जो कि बुक में गिवन है उसके थ्रू अगर हम एंटी लॉग लें 1.1525 का तो हमारे पास आ जाएगा इसका करेक्टर क्या इसका हमारे पास आएगा और मंटीसा। तो करेक्टर हमारे पास इसका आ जाता है, अगर 0 डेसिमल क्या था 0.512, तो 1525 और 5 में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1419 प्लस 2, क्योंकि 2 क्या है इसका मीन, इसमें मीन 5 जो है कॉलम में हम देखेंगे 15 में आ गया, हम 2 के कॉलम में देखते हैं तो 1419 प्लस 2 जो है ये मीन के टेबल में आ गया तो हमारे पास आ गया 1421 यानी 1421। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1521। तो इसके बाद अभी हमने इसका क्या करना है, एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग लेके हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो 1421, तो इधर लिख लेंगे 1421। अभी हमने इसका क्या करना है कि डेसिमल प्लेस करना है। तो डेसिमल देखते हैं कि करेक्ट प्लेस कौन सी है जहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। तो करेक्टर देखते हैं क्या है, करेक्टर इसका एंटीलॉग क्या है 1। अगर 0 होता तो इस प्लेस पे हमारा डेसिमल आ जाता, अभी 1 है तो 0 और 1 इस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल। अगर यही 2 होता तो इस प्लेस पे डेसिमल आ जाता है 0, 1 एंड 2। इस तरह हमने इसकी काउंटिंग कर लेनी है एंटीलॉग की। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 का। जी तो दोबारा एक दफ़ा इन शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमें गिवन था कि क्यूब है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, तो उसका हम डिवाइड किया 3.21 को। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लॉग एक्स लिया। लॉग एक्स लेने के बाद क्या किया कि इसकी जो क्यूब था उसको हमने इसकी पावर 1.3 उसके बाद इसकी बेस बना दी। तो लॉग तीनों वैल्यू का लॉग लेने के हमने लॉगरिथम टेबल का यूज़ किया जो बुक में गिवन है। तो उसके थ्रू हमने क्या किया, तीनों के लॉग ले लिए और डिवाइड किया 3 पे इसको, तो हमारे पास आंसर आ गया लॉग एक्स का 1.1525। जी तो उसके बाद हमने क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लॉग एक्स फाइंड जब हो जाता है उसके बाद हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग हम लेते हैं, तो बुक में जो कि लास्ट 2 पेजेस हैं, एंटी लॉग लेने से हमारे आंसर आ गया 14.21। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।